ब्लीड हिंदूज विथ 1000 कट्स। यही इस्लाम का कौमी नज़रिया है। 1947 से पहले के नरसंहार के बारे में आप खूब जानते होंगे, जैसे कि नोआखाली में हुआ, मोपला में हुआ। मुसलमानों ने दंगों के बहाने हजारों सैकड़ों हिंदू को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ऐसे ही एक सबसे बड़े नरसंहार के बारे में आपसे छुपाया गया, जानबूझकर इतिहास के पन्नों में दबाया गया। एक ऐसा नरसंहार का खुलासा मैं करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उस शहर की बात कर रहा हूं जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर था। उसका नाम है सखर। वो सिंध जिसे मुसलमानों ने 1947 से पाकिस्तान के नाम पर कब्जा करके बैठे हैं। ये घटना 1939 की है, जहां सखर की कुल आबादी 70,000 थी। उसमें से हिंदुओं की आबादी 40,000 थी। हिंदू उस शहर में मेजॉरिटी में थे, लिहाजा सारी लोकल अथॉरिटीज और बॉडी उनके कंट्रोल में थी। यही बात मुसलमानों को राज नहीं आती। खूनरेजी, बलात्कार, फरेब, मक्कारी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी, लूटपाट, नाजायज कब्जा, गैंगस्टर पॉलिटिक्स, यही इस्लाम की असली पहचान है। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड थे सर साई जीएम सैयद, अब्दुल्ला हारून, पीर अली मोहम्मद राशिदी और साथ ही बरचुंडी दरगाह मियाँ मिट्टू के खानदान के लोग और जकरानी बलोच कबीले के डकैत। ये वही साई जीएम सैयद है जिनके आड़ में आजकल सिंधु देश का मूवमेंट चलाया जा रहा है। बरचुंडी दरगाह यानी वही मियाँ मिट्टू जो आए दिन हिंदू बच्चियों को अगवा, बलात्कार, जबरन मजहब तब्दीली, निकाह के नाम पर बच्चियों का जिस्म फरोशी करने में मुलविस है। जकरानी बलोच डकैत कोई बागी नहीं बल्कि खानदानी डकैत है जिनका सीधा ताल्लुक सीमा हैदर के खानदान से है, जिसे भारत की मीडिया ने अपनी बहू बनाकर भारत में बिठा कर रखा है। 13 अक्टूबर 1939 में साई जीएम सैयद के नेतृत्व में मुसलमानों ने सखर की एक तारीखी इमारत मंजिल गाह पर आंदोलन के जरिए नाजायज कब्जा किया। बावजूद एएसआई के रिपोर्ट जो पुख्ता गवाह थे कि इमारत मस्जिद नहीं थी। आंदोलन की आड़ में 1 नवंबर को बरचुंडी दरगाह यानी मियाँ मिट्टू के खानदान ने जकरानी बलोच कबीले के डाकुओं के हाथों एक मशहूर संत भगत कंवर राम की गोली मारकर बेरहमी से हत्या की, जिसे सिंध का हिंदू समाज दहल उठा। 19 नवंबर को मास्टरमाइंड साई जीएम सैयद और उनके सभी साथी और सारे मुसलमान आंदोलनकारियों को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की आड़ में दूसरे ही दिन मुसलमानों ने सखर शहर के हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू किया। बल्कि एक ही रात में इतनी लाशें बिछाई गई कि सखर शहर में सिर्फ 90 हिंदू बचे थे, बाकी सारे के सारे मारे गए। हिंदुओं ने एक ऐसा भयानक मंजर देखा जिसमें सारे बड़े कैनाल लाशों के ढेर से भर गए। सारे बड़े कैनालों के रेगुलेटर में लाशें फंस गई, जिससे पानी बाहर आने लगा। इतना ही नहीं, साथ ही सखर शहर से 8 मील दूर गोसारजी गांव में हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ और पूरा सखर तालुका हिंदुओं से खाली हो गया। इस नरसंहार में 1500 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त के मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी पीर अली मोहम्मद राशिदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और इस खूनरेजी की पूरी दास्तान किसी और ने नहीं बल्कि पीर अली मोहम्मद राशिदी ने अपने एक इंटरव्यू में पूरा बयान किया था।